आज हम यहाँ एक पवित्र आत्मा के गुणों का गुणस्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। महावीराष्टक स्तोत्र में कविवर्य भागचंद जी ने भगवान महावीर स्वामी जी के दिव्य गुणों का वर्णन किया है। भगवान महावीर स्वामी के भक्ति में प्रवाहित होने वाला भक्त है, वह सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करता है, इसका वर्णन किया है। भक्ति के प्रवाह में जनमानस को प्रवाहित करने का प्रयास किया है। जैन दर्शन में भिन्न भिन्न लोगों ने इस महान पवित्र आत्मा का भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से मूल्यांकन किया है, लेकिन सभी ने अतीत में झांका है, अतीत में झांक रहे हैं। भगवान महावीर की स्मृति मात्र उनकी स्मृति से हमारे हृदय में वो आने वाले नहीं हैं। वास्तव में देखा जाए तो भगवान महावीर स्वामी एक चैतन्य का पिंड है। जैसे पहले काव्य में शब्द आया था, यदि ये चैतन्य भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान स्वरूप ही है, वे कहीं गए नहीं हैं, वह प्रतिक्षण विद्यमान है, लेकिन हम और आपकी सामान्य आंखें उन्हें देख नहीं पाती है। भगवान महावीर स्वामी की छवि का दर्शन करने के लिए भौतिक आंखें काम नहीं करेगी, चर्म चक्षु काम नहीं करेंगे। भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए मात्र कर्ण पर्याप्त नहीं है। ये चर्म चक्षु से भगवान को हम देख नहीं सकते। चर्म चक्षु के साथ साथ हमें ज्ञान चक्षु की आवश्यकता है। ज्ञान चक्षु के माध्यम से ही हम भगवान महावीर स्वामी की दिव्य छवि का दर्शन कर सकते हैं, उनकी वीतरागता को देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और उनकी दिव्य वाणी को हम समझ सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन वह रागमय शासन नहीं है, वह वीतरागमय शासन है। और वीतरागता है वो कहीं बाहर से नहीं आती है, उसे तो हमारे अंतर हृदय में जागृत किया जाता है। और यह वीतरागता ही आत्मधर्म है, वीतरागता ही समीचीन धर्म है। वीतराग धर्म है जिन्होंने उस वीतराग धर्म का, आत्म धर्म का पूर्णतः विकास किया है, उन महावीर भगवान का हम गुणस्मरण कर रहे हैं। आज कविवर्य कहते हैं तीसरे काव्य में, तीसरे छंद में, भगवान का स्मरण मात्र ही हमारे अनादिकाल से संसार में भव दुख रूपी ज्वाला है,
उसको शांत करने में समर्थ है। पूरा अर्थ देखने के पहले एक बार उच्चारण कर देते हैं। नमन्ना नमन्ना केंद्राली केंद्राली नमन्ना केंद्राली नमन्ना केंद्राली मुकुट मुकुट मणि मणि मुकुट मणि भा भा जाल जाल जटिलम जटिलम नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भा जाल जटिलम लसत लसत पादाम्भोज पादाम्भोज लसत पादाम्भोज द्वयमिह 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 यदीयं यदीयं तनुभृता तनुभृता लसत पादाम्भोज द्वमीय लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृता भवज्ज्वाला भवज्ज्वाला शांतये 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 प्रभवती प्रभवती नहीं प्रभवती। पर क्या करते हैं हम बोलते हैं महाराज से आज परवचन नहीं है, परवचन नहीं होता है, परवचन दूसरे का वचन हो जाएगा। बोलना क्या चाहिए प्रवचन। यहाँ क्या बोलना चाहिए प्रभवती प्रभवती बोलना नहीं प्रभवती प्रभवती जलम जलम वा वा स्मृतमपि स्मृतमपि स्मृत नहीं स्मृत नहीं स्मृत स्मृतमपि स्मृतमपि भवज्ज्वाला भवज्ज्वाला क्षान्ते प्रभवति जलम वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखो उच्चारण करते हम एक बार कर लेंगे, ध्यान से देख लेना, ध्यान से सुन लेना। नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्भोज द्वयमिह यदीयं तनुभृतां भवज्ज्वालाक्षान्ते प्रभवति जलं वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। देखो सुनो सुनो, ह्रस्व दीर्घ का ध्यान रखना। ली बड़ा करो, ना बड़ा करो, बड़ा खींचो उसको। हमारी कोई हड़बड़ी नहीं है, भगवान की भक्ति करने आए हैं हम, भव रूपी ज्वाला को शांत करने आए हैं। तो भव ज्वाला को शांत करने के लिए हमें शांति से उच्चारण करना है। देख लेना, फिर से बोलता हूं एक बार। नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम। धीरे से बोलना, शांति से बोलना। बोलो देखो कितना सुंदर
सुंदर दिग्दर्शन किया है इसमें, कितनी सुंदर चर्चा की है। पहले शब्द है नमः। नमः माने नमस्कार करता है, नमस्कार करता हूं। नमः नमन करते हुए, कौन नमन कर रहा है? नाक इंद्राली, नाकेंद्राली, नाकेंद्राली। नाके का अर्थ होता है स्वर्ग। इंद्राली, इंद्र अली, कितने शब्द देना? नमः नाके इंद्र आली, इतने शब्द इसमें। माने स्वर्ग के देवों के इंद्र, मात्र एक इंद्र नहीं, इंद्राली। अली, अली का मतलब होता है पंक्ति, लाइन लगी है। भगवान को नमस्कार करने के लिए स्वर्गों के इंद्रों की लाइन लगी है, समझ लेना। और नागेंद्रानी, जब इंद्रगण है वह नमस्कार कर रहे हैं तो वहां क्या प्रभाव हो रहा है? जो नमस्कार करने वाले स्वर्ग के इंद्रों की लाइन है। और स्वर्ग के इंद्र कैसे होता है? नाना प्रकार के, विविध प्रकार के आभूषणों को धारण किए होता है। ये स्वर्ग का वैभव अपार वैभव है, उसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते हैं। समो शरण में जो प्रचुर मात्रा में वैभव है वो आता कहां से है? स्वर्ग के इंद्रों से ही आता है वह। तो यहां भगवान और भगवान के सामने यह स्वर्ग के इंद्रों की पंक्ति नमस्कार कर रही है। एक दो इंद्र नहीं है, लाइन लगी है। अली, अली का मतलब क्या होता है? पंक्ति। जैसे आप आने वाले 8-10 दिन में दीपावली, अली, दीपों की अली माने दीपों की मालिका। देखो शब्दों में अर्थ है, शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। दीपा अली माने दीपों की मालिका उस दिन हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? निर्वाण तो सुबह हो गया, हमें सच्चा नॉलेज नहीं होता है। हाँ, भगवान के केवल ज्ञान प्रतीक रूप में हम क्या करते हैं? दीपक की मालिका जलाते हैं। भगवान महावीर तो सुबह मोक्ष गए हैं, वो मोक्ष कल्याण कर दिया हमने, निर्वाण लड्डू चढ़ा दिए। अब शाम को दीप की मालिका क्यों आ गई? गणधर का केवल एक दीप लगाया है तो सीमित क्षेत्र में वो प्रकाश करता है, और दीपों की मालिका लग जाए तो पूरा जगमगा जाता है। जैसे पिछले वर्ष हम सोनमती नगर में थे और उस समय हम बोलने वाले हैं ना, कहा थे पिछले वर्ष सोनमती नगर में थे हम। चातुर्मास में थोड़ी बोली है, मैंने पूरा करने का मौका ही नहीं देते, हमें क्या करें। जैसे हम बार बार मजा लेते हैं लोगों का, राम लक्ष्मण और दशरथ वनवास गए थे। महाराज बोलते नहीं, दशरथ में सीता। अरे सुनो तो, राम लक्ष्मण और दशरथ की बहू सीता वनवास गए थे। उसी प्रकार पिछले वर्ष हम सोनमती नगर में थे और पूरी दुनिया का एक साथ सामुदायिक अशुभ कर्म का उदय आया था। कोरोना के चपेट में ये पूरी दुनिया घिर गई थी। और उस समय हमारे देश के प्रमुख ने कहा था कि दीपक जलाना है। उस समय हम छत पर जाकर देख रहे थे कि इतना जगमगाहट हो रहा था। दीपकों की मालिका जितनी दिवाली में नहीं लगती है, उससे कहीं अधिक गुना दीपकों की मालिका और आकाश में पूरा प्रकाशमान हो गया था। तो एक दीपक सीमित क्षेत्र में प्रकाश करता है और दीपकों की मालिका सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और हमारा भारत देश दीपकों से जगमगा रहा था।
ये दिवाली में दीपक चलते हैं, वो दीपकों की मालिका जब लगती है तो उसकी जो प्रभा है, प्रकाश है, उससे सब जगमगाहट हो जाती है चारों ओर। तो यहां कहते हैं कि नमन नाम केंद्रादि अली माने इंद्रों का समूह आपको नमस्कार कर रहा है। कैसा इंद्रों का समूह? नाना प्रकार के, विविध प्रकार के आभूषण पहना हुआ है, और उसमें सबसे श्रेष्ठ आभूषण कौन सा होता है? मुकुट। सिर पर जो मुकुट होता है, और उस मुकुट मणि, मुकुट में जो मणि है ना, उसकी भा माने प्रभा, प्रकाश, तेज, जो भी लगा लेना, लेकिन यहां उपयुक्त लगता है प्रभा का पुंज। माने स्वर्ग के इंद्र भगवान को नमस्कार करने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं, और उनके इंद्रों के मुकुट में जो मणि है, जो उनकी मणि की प्रभा है, और प्रभा का क्या है? जाल। प्रभा भा जाल माने प्रभा का पुंज है जटिलम, उस प्रभा पुंज से व्याप्त है, और उस प्रभा पुंज से व्याप्त होने के कारण क्या हो गया है? लसत पादा भोज, पादा अंबुज माने चरण रूपी कमल। नेत्र कमलों की चर्चा हमने कर ली है। आज कहते पादाम भोज, चरण रूपी कमल लसत। लसत का अर्थ क्या होता है? पिछले काव्य में गया है। आगे हम चलते हैं तो पीछे का भी ध्यान होना चाहिए। पहले काव्य में कहा था समम भांति द्रव्य व्यय जनी लसंत रहिता। लसत का अर्थ क्या होता है? शोभायमान। माने इंद्रों के मुकुट में जो मणि लगी है, उसकी जो प्रभा पुंज बाहर निकल रहा है, उससे पादम भोज लसत, भगवान के चरण कमल शोभायमान हो रहे हैं। यही अभिप्राय कहा है, और कहां सुनी ये अभिप्राय आपने? भक्तांबर में। पहला ही काव्य क्या बोलते हैं आचार्य महाराज? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मुद्युक्त कंदलित पापतमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वानं वनं भवजले पततां जनाना। क्या अभिप्राय था वहां? भक्ता मर माने भक्त, अमर माने देव है, जिनकी झुके हुए मुकुट है, और मुकुट में रत्न लगा हुआ है। उस रत्न कांति के उद्योत से क्या हो गया है? भगवान के चरणों, जो उद्योग है, प्रकाश है, मुकुट लगा है, मणि, वो तो प्रकाशमान है ही, लेकिन भगवान के चरणांबुज माने भगवान के चरणों के नाखून से निकलने वाली प्रभा है, उससे वो क्या हो गया है? अधिक प्रभायुक्त बना है। वहां क्या कहा? मुकुट का मणि प्रभायुक्त हो गया है कहा, और यहाँ क्या कहा? मुकुट मणि से भगवान के चरण अंकुज है, चरण कमल है, वो अत्यंत शोभायमान हो रहे हैं। समझ गए? उलट सुलट अर्थ लगा लेना, उल्टा सुल्टा लगा लेना, दोनों अर्थ सही है। हमने भक्तांबर जी में भी देखा है, आचार्य भगवान माणतुंग स्वामी जी ने भगवान के गुणों का स्मरण करते हुए जगत में प्रकाश पुंज सूर्य और चंद्रमा की भी उपमा दी है। लेकिन क्या कहते हैं? हे भगवान, आपको सूरज चंद्र की भी उपमा नहीं दे सकते हैं कि उससे कहीं अधिक गुना आपका तेज है, उसके सामने वह फीका है। जगत के लौकिक महापुरुषों से भी तुलना की है, लेकिन उससे भी कई अधिक गुना आप अधिक प्रभापुंज है। इसके बारे में भक्तांबर में बहुत चर्चा हो गई। यह कहते हैं पादांबुज लसत
माने भगवान के चरण अंबुज, चरण कमल है, वो क्या है? शोभायमान है। कितनी चरण अंबुज है? द्वय शब्द आगे आया, द्वय। जो दोनों चरण कमल है वो क्या कहते? यदि यह द्वयम इह, माने इस जगत में आपके दोनों चरण कमल हैं, वह दोनों चरण कमल इस जगत में, इस जगत में तनुभृताम, तनुभृताम देखो गलत अर्थ, तनुभृताम छोटा नहीं, तनु माने शरीर, व्रता माने धारी, तनुभृताम शरीरधारी जीवों को, शरीरधारी जीवों की क्या करता है? भवज्वाला शांतये। देखो कितना सुंदर अभिप्राय रखा है। यह भगवान का स्मरण है, स्मृतम अपि, भगवान का स्मरण, भगवान के चरण द्वय का स्मरण भी इस जगत में तनुभृताम, शरीर में संसारी जीव है, शरीर को धारण किए हुए जीवों के कितने भेद हैं? कौन से? पहले दो का चर्चा करेंगे। कौन से? संसारी और मुक्त जीव, संसारी जीव और मुक्त जीव। आप कौन से जीव हैं? हम कौन से जीव हैं? अरहत भगवान कौन से जीव हैं? जीवन मुक्त उनको कहते हैं, लेकिन है तो संसारी। अभी उनके पास शरीर है, उनको सकल परमात्मा कहते हैं। कल का मतलब भी शरीर होता है, और सकल माने शरीर से सहित है, इसलिए अरहत भगवान भी क्या है? संसारी है। वो जीवन मुक्त है, पुनः इस संसार में जन्म लेने वाले नहीं है। उनका वह अंतिम जन्म है, नियम से मोक्ष ही जाने वाले हैं। माने 13वें गुणस्थान के जितने जीव हैं वो कैसे हैं? संसारी ही है, लेकिन विशेषता क्या है? वह जीवन मुक्त है। सिद्ध भगवान माने पहले गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक जितने भी जीव है वो कहते हैं संसारी हैं, और सिद्ध भगवान मुक्त हैं। क्यों मुक्त हो गए? पहले तनु माने शरीर से मुक्ति है, कर्म से मुक्ति है, इसलिए वह मुक्त है। तो तनु प्रताप शरीरधारी जीवों की भवज्वाला शांतये, संसार रूपी ज्वाला है। इस जगत में संसार रूपी ज्वाला, संसार ज्वाला क्या? संसार में नाना प्रकार के दुख रूपी ज्वाला धड़क रही है, और उस ज्वाला में हम झुलस रहे हैं, उस ज्वाला में हम जल रहे हैं। एक बार मरण के बाद हमारा बॉडी जलेगा, बात अलग है, लेकिन उसके पहले दुख की ज्वाला में हम जल रहे हैं। जैसे भक्तांबर की चर्चा करते हुए चर्चा की थी ना, कौन कौन सी ज्वाला है? वड़वानल, दावानल, कामानल, जठरानल। कामानल से प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है, विषय भोगों में जल रहा है, और ऐसा संसार में कितना दुख है, कितना कहें? दुख कितना है इस संसार में? क्या है? दुख ही दुख है, दुख ही दुख है। सुख देखा जाए तो सुख कितना है? राई जितना। राई का दाना कितना छोटा होता है? सुखाभास तो है ही, लेकिन राई का दाना कितना छोटा होता है? क्या बोलते हैं आप उसको? पोस्तो दाना भी बोलते हैं ना। राई अलग होता है, पोस्तो दाना अलग होता है। इतना छोटा राई का दाना है। संसार में सुख है वो राई के दाना बराबर है, और दुख पर्वत बराबर है। अनादिकाल से इस दुख से हम दुखी हैं, और दुख की पीड़ा मिटाने के लिए भगवान के चरण द्वय का स्मरण ही पर्याप्त है।
इसलिए क्या कहते हैं, पादांबोज द्वयम अपि इह तनभृताम, आणि संसारी जीव है भवत ज्वाला शांति, संसार रूपी ज्वाला को क्या करते हैं, शांत करने के लिए। कैसे हैं? ना प्रभावती नहीं, जलम, वाह माने क्या है, प्रभावती शब्द है। आपने प्रभावती शब्द का उच्चारण कर लिया, प्रभावती शब्द का अर्थ समर्थ होता है, वो बाद में लगा दीजिए, यहां बीच में लगाने से अर्थ में बैठेगा, इसलिए बाद में हम बोलते हैं उसको, है ना। भवज्वाला शांति तनुभृता, शरीरधारी जीवों की संसार में दुख रूपी जो ज्वालाएं हैं उनको शांत करने के लिए जलम, वाह माने कैसे हैं, जल के समान है, जल के समान प्रभवती, जल के समान वह समर्थ है। माने वाड़वा न लगा है, जंगल में आग लगा है, अब जंगल में आग लगी है, उसको शांत करने के लिए कौन सा फायर ब्रिगेड मंगा दे, फायर ब्रिगेड से वो शांत नहीं होने वाली है। वो जंगल में लगी हुई आग को शांत करने के लिए मूसलाधार बारिश की आवश्यकता है। जब मूसलाधार बारिश हो जाएगी तभी शांत हो जाएगी। उसी प्रकार इस शरीरधारी जीवों के जीवन में दुख रूपी ज्वाला है, वो प्रभावित ही मन दुख रूपी ज्वाला है, वो उछल रही है, लपटे उसको आकाश को छू रही है। ऐसी ज्वाला को शांत करने के लिए जलम, वाह जल की धारा ही काम करेगा। और जल की धारा कौन सी है, स्मृतम, आपके स्मरण रूपी जल की धारा, आपका स्मरण किया है चरणाम्बुजों का, वह जल की धारा ही क्या करती है, भव दुख की ज्वाला को शांत करने में समर्थ है। प्रभवती, प्रभवती का अर्थ समर्थ है। तो हमारे जीवन में कितने दुख हैं, पहले भी ये बताना, आप दुखी हैं कि सुखी हैं? जन्म मरण तो वो भी मैं जानता हूं, लेकिन आज वर्तमान को पूछ रहा हूं मैं, भूतकाल और भविष्य काल नहीं पूछ रहा हूं। जन्म है माने पूर्व भोग के कर्मों के बंध के उदय निमित्त जन्म हो गया माने भूतकाल। मरण हमारा कब अंत हो जाएगा, केवल ज्ञान के उपरांत 13वें गुणस्थान के उपरांत जीवन मुक्त हो जाएगा तब भविष्य हो गया। अब वर्तमान में जियो, वर्तमान बनो। वर्तमान में आप सुखी है कि दुखी है? है दुखी मानते सुखी है। ठीक जवाब सही दिया, 25 में बनेगा ना ये, सही जवाब दिया। है दुखी लेकिन मानते सुखी है। सुख है वह धर्म में है कि संसार में है? यहां क्लास में बैठे यहां सुख है कि दुकान में सुख है? अरे बाबू वाह, इतना सही जवाब भाभी के कदम पर कदम चलाकर चल रहा है। समयानुसार यहां बैठे तो यहां का सुख, वहां गए तो वहां का सुख। दो नाव में पैर रखने वाला व्यक्ति अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं करेगा। तारा बाबू, एक नाव में सवार होना पड़ेगा। आपने जवाब दिया संसार में दुख है, हम दुखी हैं। अब दूसरा सवाल मेरा था, धर्म में सुख है कि संसार में सुख है? आपने जवाब दिया धर्म में सुख है। पुनः मैंने सवाल किया था, आप धर्म सभा में स्वाध्याय करने बैठे हैं, इसमें सुख है कि दुकान में सुख है? तो इसमें सुख है। तो आप सुख कहां है जानते हैं, फिर भी यहां से क्यों भागते हैं? अगर हमें सुख की इच्छा हो तो संसार में सुख नहीं है, धर्म में सुख है। निर्णय हो गया, धर्म करते रहो। मंदिर में सुख है, घर में सुख नहीं, निर्णय हो गया, घर में क्यों जाते हो, मंदिर में रहो। स्वाध्याय भवन में सुख है, दुकान में नहीं है, तो स्वाध्याय करते रहो, करते रहो, करते रहो। कितना स्वाध्याय करें? सर्वार्थ सिद्धि के जीव है, उनकी आयु 33 सागर प्रमाण की है, और वहां वो क्या करते, मात्र तत्व चर्चा करते हैं। ऐसी तत्व चर्चा करते हैं
कि एक तत्व चर्चा दूसरी बार नहीं आती है। जैसे मैंने भक्तांबर जी में कहा था, माणतुंगा आचार्य ने कहा था कि उनके मुकुट में मणि लगी है, उसकी प्रभा बढ़ जाती है। आज भी मैंने कहा वह महावीराष्टक स्तोत्र कहते हुए भक्तांबर का आधार दिया, लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। एक चर्चा दूसरी बार नहीं आती है। और कितने साल तक चर्चा करते हैं? और हम यहाँ 35 मिनट में थक जाते हैं, हम यहाँ 40 मिनट में थक जाते हैं, पैर बदलना शुरू कर देते हैं और भाग जाते हैं। तो हमें सुख कहां है इसका निर्णय करना चाहिए। जब तक हमारा निर्णय नहीं होता, जब तक हम धर्म का स्वरूप नहीं जानते, तब तक हमारे आत्म धर्म को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आज वर्तमान के लोग हैं, धर्म के नाम से सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन धर्म करने के लिए कोई तैयार नहीं है। धर्म के नाम से बाह्य आडंबर करेगा, जुलूस निकालेगा, मेला लगा लेगा, लेकिन आत्म धर्म को, स्वयं के निज धर्म को, वीतराग धर्म को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करेगा। देख लेना, आप सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, प्राय करके 2 शब्दों से 3 शब्दों से मोबाइल से सभी लोग परिचित हैं। किसी के मैसेज आ गया, ज्यादा मैसेज हो गया तो क्या करते हैं? डिलीट कर लेते हैं। अगर वीडियो कोई अच्छा लगता है तो उसको डाउनलोड करते हैं, और अच्छा लगा तो अपने फेसबुक अकाउंट में हो, यूट्यूब अकाउंट में हो, हम उसको अपलोड कर लेते हैं। 3 चीज है, ध्यान देना। मोबाइल में कूड़ा कचरा है, उसको डिलीट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, एक उंगली दबा दी पूरा डिलीट और क्लियर। जैसे मोबाइल का फॉर्मेट मारते हैं ना, इतना सारा सामान उसमें भरा है, एक बार फॉर्मेट मार दिया, डिलीट कर दिया, तो एक क्षण में सालों भर का सामान डिलीट होता है। वही कोई वीडियो हमें अच्छा लगा है तो डाउनलोड करने में टाइम लगता है, चक्कर काटता है, चक्री काटता है। नेट का स्पीड कम हो तो चक्री काटना शुरू कर देता है, और वही अपलोड करना है तो उससे अधिक समय लगता है, एक से एक अधिक समय। डिलीट करने में कम समय, डाउनलोड करने में थोड़ा अधिक समय, अपलोड करने में और अधिक समय। बंधुओं, उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ बनने के लिए ज्यादा समय लगता है। जैसे अपलोड किया ना वीडियो, वो अपलोड करने के लिए ज्यादा समय लगा, उसी प्रकार हमारे जीवन में कुछ बनने के लिए ज्यादा समय लगता है। नष्ट करने के लिए, डिलीट करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। चाहे वो वीडियो हो, कोई एप्लीकेशन हो, चाहे हमारे पाप कर्म, हमने अनादि काल से संचित किए हुए पाप कर्म है, वो डिलीट करने में, नष्ट करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। आगे के काव्य में आएगा, क्षणादासित स्वर्गीय गुणगण समृद्ध सकुनिधि, एक क्षण में डिलीट हो जाते हैं। हमने अनादि काल से संचित किए कर्म हैं, एक ध्यान की अग्नि, एक ध्यान की चिंगारी उसमें गिर जाती है तो संपूर्ण ईंधन जैसा कर्म जल जाया करता है। डिलीट करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, डाउनलोड करने में, पुण्य का संचय करने में अधिक समय लगेगा, लेकिन पुण्य खर्च करने में, जैसे आप घर में खाना बनाते हैं, चोखा बना रहे हैं, कितना समय बनाते हैं? सुबह 6 बजे से लगते हैं, 10 बजे तक 4 महिलाएं काम करती है, वहां 4, 6, 10 भी हो सकती है। हम जाते हैं वहां, कितने समय में खाते हैं? 45 मिनट, 50 मिनट में काम क्लियर, ऑल क्लियर। आपको बनाने में समय लगा, पुण्य संचित करने में समय लगा, खर्च करने में बिल्कुल नहीं लगा। जैसे एक बच्चा है, गुलाब जामुन माँ बना रही थी, जामुन बना रही थी, बच्चा बोलते माँ मुझे देना, माँ बोलते नहीं, अभी साधु का आहार होना है, पहले महाराज जी को खिलाएंगे, बाद माँ को देंगे। तो बच्चा वहां खड़ा है और माँ थोड़ा काम के लिए इधर उधर गई, तो बच्चा वहां से क्या करता है? जामुन उठाकर पटक से मुंह में डाल देता है। बाहर से माँ देखो, वहां जामुन का आकार दिख रहा है, लेकिन जामुन कहां गायब है?
बोले मां को जामुन बनाने के लिए तैयारियां करनी पड़ी, समय लगा, लेकिन नष्ट खाने के लिए। उसी प्रकार पुण्य का संग्रह करने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन पुण्य का भोग करने के लिए अल्प समय। पुण्य अल्प समय में नष्ट हो जाया करता है। इसलिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि भवरूपी ज्वाला है, उसको शांत करने के लिए आपका स्मरण ही पर्याप्त है। तो यहां कह रहे थे पुण्य हो चाहे अन्य कोई हो, उसको नष्ट करने में समय लगता नहीं है। पुण्य का संचय करने में, डाउनलोड करने में समय लगता है, और उससे ज्यादा पुण्य और पाप से परे होकर अपने आत्मा का अनुभव रूपी वीडियो अपलोड करने के लिए और अधिक समय लगता है। तो आचार्य महाराज ने इस काव्य में बहुत सुंदर दिग्दर्शन किया है कि भव ज्वाला रूपी शांत अग्नि शांत हो जाती है। इसी काव्य के संदर्भ में आचार्य भगवान पूज्यपाद देव ने इष्टोपदेश में 5 नंबर की कारिका कही है। क्या कहते हैं उसमें? रसिकज मनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाको कसाम सौख्यम नाके नाको कसाम इव। नाके शब्द आया है माने स्वर्ग में, नाको कसाम माने देवों का, रसिकजम माने इंद्रिय से उत्पन्न, अनातंकम माने दुख से रहित, दीर्घ कालोपलालितम दीर्घ काल पर्यंत ऐसे सुख का वो सेवन करते हैं, ऐसे स्वर्ग का सुख है, लौकिक सुख है, वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है, अन्य किसी गति में नहीं है। अलौकिक सुख शाश्वत सुख मोक्ष में है, लेकिन लौकिक सुख है देवेंद्र को जैसा है वैसा सुख अन्यत्र कहीं। नाकी, नाकी का अर्थ क्या होता है? नाकी इंद्र, स्वर्ग की इंद्र। जैसे आप शांतिनाथ भगवान का अर्घ्य बोलते, क्या बोलते? क्या बोलते? बोलो बोलो बोलो, जोर से बोलो। तुम डिगधारी आनंदकारी वहां क्या बोलते? चक्रेशम बोले कि शक्रेशम बोले? चक्रेशम गलत। नुत शक्रेशम, शक्र का अर्थ इंद्र होता है, नुत माने नमन होता है। यहाँ आया था ना नमन ना केंद्राली, वह शब्द है नुत शक्रेशम, नहीं नुत शक्रेशम। चक्रेशम बोल रहे तो गलत बोल रहे हैं आप। गलत ही बोलते। आगे आगे चक्रवर्ती का भी उल्लेख आया है, लेकिन नुत शक्रेशम माने शक्र माने इंद्र। इंद्र भी क्या करता है? नमस्कार करता है। नमन नाके इंद्रादी। कहीं कहीं जिनवानी में नुत शक्रेशम की जगह नुत नाकेशम भी है। नाकेशम भी लिखा है, नाकेशम नाक इंद्र माने स्वर्ग का इंद्र। हम क्या बोलते? तारा क्या बोलते? शक्रेशम बोलते कि शक्रेशम बोलते? शक्रेशम बोलते तो सही बोल रहे हैं। हाँ शक्रेशम है ना, लिखा शक्रेशम है, लेकिन बोलते समय मुख से चक्रेशम बोल रहे लोग। हाँ चक्रेशम तो है, 2 बार चक्रेशम है बाद में। बोले 2 बार है, बोले ना आगे। तो आचार्य महाराज ने यहाँ कहा कि नुत चक्रेशम नहीं, नुत नाकेशम अथवा नुत शक्रेशम बोलना चाहिए। नुत माने नमस्कार। कितनी सुंदर भावना, शब्दों का अर्थ अब जब समझते हैं तो सुंदर भावना का नुत नमस्कार। कौन करता है नमस्कार? नाक का मतलब होता है स्वर्ग। ना कहा बोले हम? नुत ना कहा बोले? नुत नाकेशम। ईश का मतलब होता है स्वामी, मालिक, ईश्वर बोलते ना, स्वामी हो गया। नाक ईश माने नाक का माने स्वर्ग का इंद्र।
समझ गए? तो नाकेशम, हमें अर्थ पता नहीं होता इसलिए हम कुछ भी अर्थ लगाते हैं, कुछ भी बोलते हैं। नाक माने ये भी नाक होती है, ये भी नाक होती है। नाकेशम माने इसका ईश कौन है? अंदर का मैं नहीं। नाकेशम स्वर्ग का इंद्र, यहाँ क्या लगाना है? स्वर्ग का इंद्र। तो यहाँ कहते हैं स्मृतम अपनी ज्वाला भव शांत। ये भव रूपी ज्वाला क्या होती है? शांत। जैसे आग लगी है दुख की और उसमें पानी बरस रहा है, इतने जोर से झरना बरस रहा है, तो कौन सा झरना बरस रहा है? आपके स्मरण का झरना बरस रहा है और संपूर्ण अग्नि शांत हो रही है। और क्या कहते हैं? महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। हे भगवान, हे महावीर स्वामी, आप मेरे हम सबके नेत्रों के नयनगामी बने, पथदर्शक बने, मार्गदर्शक बने। आउर बसो, महावीर भगवान बोलते ना, आउर मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाओ। यहाँ आउर नयनों में बसो, मेरे नयन में विराजमान हो जाओ। देख लिया, नमः शब्द पहला प्रयोग किया है। कल भी कहा था नमः, अहंकार का नारियल तोड़ने के लिए बार बार नमः की चोट लगाओ, नारियल टूट जाएगा। या नमः शब्द का प्रयोग किया है। नमस्कार कौन करता है? भक्ति कौन करता है? भगवान का स्मरण कौन करता है? हम किसका स्मरण करते हैं? कई लोग आते हैं मेरे पास और बोलते कि महाराज इतना कुछ पढ़ते हैं लेकिन स्मरण में नहीं रहता है, ध्यान में नहीं रहता है। बहुत सारे लोगों का सवाल चिंता होती है। लेकिन जैनाचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज जी कहते हैं मोक्ष मार्ग में स्मरण शक्ति की नहीं, विस्मरण शक्ति की आवश्यकता है। भूलना ही आवश्यक है। मोक्ष मार्ग में भूलना आवश्यक, भूलना। हम धर्म का कार्य हमें विस्मृत हो जाता है, लेकिन दुकान में किसने कितना उधार में ले लिया है सामान, वो 10 साल 20 साल के बाद भी याद रहता है, क्योंकि वहां हमारी रुचि है। यहाँ रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो यहाँ का भी ध्यान में रहेगा। हम सांसारिक चीजों को स्मरण रखते हैं और धर्म के कार्यों को तुरंत भूल जाते हैं। तो आचार्य कहते हैं नमः, ऐसा नमस्कार करता हुआ भक्त कैसे होता है? आप फल खाते हैं, कच्चा फल खाते हैं कि पक्का फल खाते हैं? कभी कभी कच्चे फल भी अच्छे लगते हैं। अगर केला का चिप्स बनाना है तो पक्के फल का बनाओगे तो वो कच्चा फल का ही बनाना पड़ेगा। ज्यादा अमृत पका खाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा मीडियम टाइप का खाओगे तो अच्छा लगेगा। देख लेना, पके हुए फल की 3 पहचान होती है। पहली पहचान है वो नरम हो जाता है, कड़ापन है वो नष्ट हो गया, नरम हो गया। दूसरी पहचान है उसमें खटास थी अब मिठास आ गई। कैरी होती है पहले कठिन है, हरे कलर की है, बाद में वो क्या करते हैं मुलायम हो गई, सॉफ्ट हो गई। अब क्या हो गया? खटास का बदलाव मिठास में हो गया। और तीसरा परिचय है उसका रंग बदल जाता है। कैरी हरी थी, बाद में क्या हो गई? पीली हो गई। माने फल पका हुआ है उसकी 3 पहचान है। पहली पहचान सॉफ्ट हो गया, दूसरी पहचान उसमें मिठास आ गई, तीसरी पहचान उसका रंग बदल गया। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने वाला परिपक्व भक्त, भक्त कैसा है? परिपक्व, ऊपर ऊपर के नहीं है, परिपक्व। उस भक्ति में वो ऐसा लीन हो गया है, उनके मस्तक पर अगर तपाए हुए सिगड़ियां भी रख जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनके शरीर पर तपाए हुए लोहे के आभूषण पहनाए जा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको घानी में पेला जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आत्म भक्ति में वह लीन हो गए हैं। उसी प्रकार भगवान की भक्ति में परिपक्व हुआ व्यक्ति है, उसकी भी 3 पहचान है। कल कहा था बुद्धिमान व्यक्ति का 4 पहचान, 4 परिचय। कौन कौन से थे? बार बार दोहरा रहा हूं आपको याद दिलाने के लिए। पहला था स्पष्ट उच्चारण,
दूसरा था अर्थ, शब्दों का अर्थ जानना चाहिए। तीसरा उस शब्द उच्चारण के साथ साथ उसका अभिप्राय हृदय में धारण करना चाहिए। और चौथा था जहां जहां नमः शब्द आए नमस्कार करना चाहिए। ये आज भगवान की भक्ति में परिपक्व भक्त है, उसकी भी पहचान है 3 प्रकार की। जैसे फलों की पहचान कर ली, पहली पहचान भक्त की है भगवान के भक्त में नम्रता होनी चाहिए। जो गुणों से भरता है वह झुक जाता है। जैसे आम का पेड़ है, जब उसमें आम लगते तो उसकी शाखाएं नीचे की ओर आती है, तो गुणों से भरा व्यक्ति है वो झुक जाता है। और उसके पास क्या होना चाहिए? नम्रता। इसलिए नमः शब्द पहला कौन सा आया? नमः। नमन्ना केंद्राली, नमः शब्द रखा, वो नमस्कार करता है, वो पहले नम्र है। दूसरी बात है नम्र होने का फल में मिठास आई थी, तो भगवान के भक्त की वाणी में मिठास होना चाहिए, मीठी मीठी भाषा बोलना चाहिए। कठोर कर्कश मर्मवेदी उसके मुख से शब्द निकलेगा ही नहीं, क्योंकि भगवान की भक्ति में वो परिपक्व बन गया है। दूसरी बात क्या हो गई? मधुर वाणी होना चाहिए, मीठी वाणी होना चाहिए। और तीसरा कलर बदल गया था ना, फल का कलर बदल गया था, उसी प्रकार चेहरे पर आत्मविश्वास का, भक्ति का रंग चढ़ना चाहिए। और भक्ति के रंग में रंग जाता है आदमी तो भवज्वाला क्षांतये, संसार रूपी ज्वाला है, आग है, शांत हो जाती है। भक्ति के रंग में रंग जाओ। हम मात्र भजन गाते हैं रंगमा 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 रे, लेकिन रंग कहां गए हैं? होली के बहिरंग रंग में रंगते आए हैं, लेकिन निज ज्ञान दर्शन रूप रंग में हम कम रंगे हैं। साधु को ज्ञान दर्शन स्वरूपी आत्मा के अनुभव के रंग में रंगना चाहिए, और गृहस्थ को भगवान के भक्ति के रंग में रंग जाना चाहिए। हमारा जीवन बेरंग बना हुआ है, रंग जाओ, रंग जाओ। होली के रंग में गाना क्या है? होली के रंग में रंग जाओ, क्या क्या है? ठीक है, हमें भक्ति के रंग में रंगना चाहिए। ये भगवान के भक्तों की पहचान है। आप स्वयं परीक्षण कर लेना, इसमें हमारे पास क्या क्या नम्रता है? हम झुककर नमस्कार करते हैं, हम कैमल जैसा ऊंट जैसा खड़ा खड़ा नमस्कार कर रहे हैं। आज पहले के लोग बड़े बुजुर्गों के चरण छुआ करते थे, आज घुटना छूने लगे हैं। और कल कहीं ऐसा ना हो जाए कि चेहरे को छुएंगे। नमस्तु गुरुजी, नमस्तु गुरुजी, नमस्तु बाबा जी, नमस्तु बड़े पापा, मैंने चेहरे को छूने की नौबत आ जाएगी। इसलिए भगवान का भक्त कैसे होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। पंचांग नमस्कार, साष्टांग नमस्कार, गवासन में, वज्रासन में जैसे शास्त्रोक्त नमस्कार की विधि बताइए, उसी प्रकार चौके में खड़े खड़े। जो देव शास्त्र गुरु के सामने झुकता नहीं है, वो आगे भाव में ऊंट हो जाता है, कैमल हो जाता है। उसकी गर्दन हमेशा ऊंची रहती है। हमारी गर्दन ऊंची नहीं करना है, भगवान के सामने नम्र। भगवान के सामने देवेंद्र इतना वैभवशाली है, उसका भी मुकुट झुक जाया करता है। हम भगवान के समोसरण का प्रसंग है। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हो गया, और वहां समोसरण में चक्रवर्ती समोसरण की पूजा करने, भगवान की वाणी सुनने पहुंच गए, और चक्रवर्ती ने भगवान को नमस्कार कर दिया। और नमस्कार करते ही जो उनके मुकुट में माला की लड़ियां थी, क्या बोलते, मोती की माला लटका देते ना, ऐसे मोती की माला की लड़ियां थी, वो कहीं अटक गई, टूट कर वहां बिखर गई। वहां भगवान को नमस्कार करते समय झुक गए थे, कहीं अटक गई, टूट गई माला, और वही बिखेर गई। मुकुट ऊपर, चक्रवर्ती ऊपर उठ गए और स्वयं की निंदा ग्रहण करने लगे। अरे अरे अरे, मुझसे जो अच्छा ये मोतियों की माला है, भगवान के चरणों में एक बार झुकी, पुनः उठी ही नहीं।
वही समर्पित उसको कर दिया और अपनी शोभा को प्राप्त हो गए। भगवान का चरण रखने का पाटा भी पूज्य कहते हैं ना भक्तावर्ष में। तो वह पाद पीठ भी पूज्य हो जाता है और हम भगवान को खड़े खड़े अथवा क्रिश्चियन बन गया सब लोग। और क्या करेंगे, ऐसा करके नहीं रुकेंगे। क्या करते हैं, हमारा विवेक हम खो चुके हैं क्योंकि बचपन में पाठशाला के संस्कार नहीं दिए। हमारा छोटा छोटा बच्चा क्या गाना कर रहा है, जैसे पर्व क्या गाना गाता है, जान मेरी जाने मन बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। ये गाना मत सिखाओ बच्चों को। बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, बचपन की पाठशाला भूल नहीं जाना रे। ये बचपन की पाठशाला में नम्रता के संस्कार सिखाना चाहिए। तो भक्तों की पहचान नम्रता, वाणी में मिठास, और तीसरा भक्ति के रंग में रंग जाना चाहिए। वह भक्त है भगवान का मात्र स्मरण कर देता है, भव ज्वाला शांत है। संसार रूपी ज्वाला क्या हो जाती है, शांत हो जाती है। तो इसमें कितना सुंदर वर्णन किया, समझ गए सब। कोई अर्थ छूटा है, शब्द का अर्थ समझ में नहीं आया, ऐसा कोई शब्द है नहीं, फिर समझा दे तो और एक बार रिपीट। जटिल, भाजाल जटिलम। भा माने क्या हो गया, प्रकाश। जटिल का मतलब क्या, भाजाल जटिलम। और जटिल का अर्थ होता है कि वो पुंज, प्रकाश का पुंज। जटिल का अर्थ क्या हो गया, भाजाल जटिल माने प्रकाश का पुंज से व्याप्त। जटिल माने व्याप्त होना। संसार में बहुत जटिलता से हम छूटे हैं, माने उस संसार का जाल है ना, उससे हम छूटे हैं। तो जाल जटिलम, जटिल का अर्थ होता है व्याप्त, माने भा माने प्रकाश पुंज से व्याप्त। सौधर्म इंद्र के मुकुट में जो मणि लगा है उससे निकलने वाली प्रभा है, उस प्रभा से भगवान के चरण है वो प्रकाश से व्याप्त हो। कठिन होता है लेकिन यहाँ व्याप्त लगाना है, व्याप्त लगाना है। कठिन वो व्यवहार में हम कठिन शब्द लगाते हैं। एक शब्द साथ अनेक अर्थ, एक शब्द क्या अनेक अर्थ होते हैं। जैसे नाक है माने नाक माने ये नाक हो गया, नाक है माने स्वर्ग हो गया। अनेक अर्थ होते, वहां प्रसंगानुसार हमें लगाना चाहिए। तो जटिलम माने व्याप्त होना, ढकना। व्याप्त हो गए प्रकाश के पुंज से, भगवान के चरण क्या हो गए, व्याप्त हो गए। फिर से एक बार देख लेना, नमन नाक इंद्राली, नमन करते हुए इंद्र अली माने इंद्रों का समूह, इंद्रों की पंक्ति। कितनी इंद्र हैं, उनके मुकुट में एक 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 सा मणि लगा है। और वो मणि का फोकस कहाँ हो रहा है, टॉर्च से नहीं, बैटरी से नहीं, फोकस कैसे हो रहा है, छोटे से दीपक से नहीं, इतना तेज युक्त मणि उनके मुकुट में है, वो एक साथ वहां फेंका गया है। जैसे आपने कभी मूवी देखा होगा, मूवी हॉल में जाकर, मूवी हॉल में मूवी का जो मशीन होता है वो पीछे होता है और हम देखते हैं आगे, और वहां से जो प्रकाश का स्रोत ऐसे जाता है, देखिए कभी एक प्रकाश का स्रोत इतना तेजी से वहां जाता है और पर्दे पर हमें मूवी दिखती है, एक्टर इधर उधर हिलते हैं। उसी प्रकार भगवान के चरणों में ऐसा प्रकाश का पुंज प्रवाहित हो गया है और शोभायमान है। लसत पादाम्बोज माने शोभायमान हो गए जिनके पाद रूपी अंबुज, किसके कारण, इंद्रों के मुकुट में लगे हुए जो रत्न है, मणि है, उसके प्रभाव पुंज से व्याप्त हो गए हैं और भी प्रकाश पुंज शोभित बन गए, शोभित हो गए हैं। यदि हम ऐसे जिनेन्द्र देव और उनका स्मृतम माने स्मरण, किसका स्मरण करना है, महावीर, महावीर का तो है ही। स्मृतम अपि स्मृतम पादाम्बोजम द्वयम, दोनों चरणों का स्मरण। अब दोनों को चरणों का स्मरण माने शब्दचार तो नहीं लगाना, भगवान का स्मरण नहीं देना। पादाम्बोज स्मृतम माने दोनों चरण रूपी अंबुज, दोनों पैर रूपी अंबुज का स्मरण भी। अपि भी, अपि का मतलब क्या होता है, भी, और कपि का मतलब क्या होता है, बंद। यहाँ क्या शब्द है, अपि। अपि का मतलब होता है भी, माने उनके दोनों चरणों का स्मरण भी। यह इस जगत में तनभृताम शरीरधारी संसारी जीवों को
भवज्वाला शांतये। संसार में भव माने जन्म मरण की जो दुख ज्वाला है उसको शांत करने के लिए जलम वा जलन के समान है। प्रभवती समर्थ है, जल के समान समर्थ है। ऐसे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन के पथगामी बने, मेरे मार्गदर्शक बने। ऐसा वर्णन आचार्य भगवंतों ने इस काव्य में किया है। समझ गए सब काव्य? अब मैं जब मैं पर्सनल बोलता हूं अकेला तो मेरे नयन पथगामी, मैं का अर्थ होता है मेरे नयन पथगामी बने, और नह का सब सामुदायिक बोलते ना तो नह और हम सबके नयन पथगामी बने। सामुदायिक बोलते तो नह बोलो, अकेले सिंगल बोलते तो मैं बोलो, दोनों है ना। जैसे मंगलाष्टक में भी कहा था हमने कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु नो मंगलम, कुर्वन्तु ओ मंगलम, कुर्वन्तु सन मंगलम आदि शब्द आते ना। तो नो का अर्थ होता है हम सबका कल्याण करें, मैं मेरा कल्याण करें, ते तेरा कल्याण करें, तेरा मेरा छोड़कर सबका हो जाए, ऐसा नहीं। तो यहाँ क्या न सामुदायिक के लिए आया है न शब्द। अर्थ समझ गए? कोई छोटा है नमन करते हुए इंद्रों की पंक्ति, उनके मुकुट में लगी हुई मणियों, क्या मणियों की प्रभा से, हाँ मणियों के प्रभा पुंज से, प्रकाश से, जो भी लगा। फिर मैं बताता हूँ, आपको क्लियर करना है वहां क्लियर करो। मैं संस्कृत का शब्द न उच्चारण करते हुए आपको समझाने लायक अर्थ बताता हूँ ना। नमन करते हुए स्वर्ग के देवों की इंद्रों की पंक्ति के मुकुट की मणियों के प्रभा पुंज से व्याप्त सुशोभित जिनके स्मरण किए गए हैं दोनों चरण, वह इस जगत में शरीरधारी संसारी जीवों के संसार की दुख रूपी ज्वाला को शांत करने के लिए जल के समान समर्थ हैं। समझ गए? क्या समझे? क्या समझे? सुनिए ना, समझ गए ना मंत्राणी? क्या और कुछ और एक बार बताता हूं, सुन लेना। नमन करते हुए स्वर्ग के देवों के इंद्रों की पंक्ति के मुकुट के मणि पुंज से, प्रभा पुंज से व्याप्त सुशोभित है जिनके चरण द्वय स्मरण किए गए हैं दोनों चरण, वह इस जगत में संसार में शरीरधारी जीवों के संसार में दुख रूपी ज्वाला को शांत करने के लिए जल के समान समर्थ है। अग्नि को कौन शांत करेगा? पेट्रोल। अग्नि को कौन शांत करेगा? डीजल। कौन करेगा? पानी। विरोधी भाव, विरोध पक्ष होना चाहिए। तो हमारे दुख रूपी संसार की दुख रूपी ज्वाला है उसको शांत करेगा हाँ जल में कौन सा जल? भगवान के दोनों चरणों के स्मरण रूपी जल। ऐसी जल बरस रहा है, ऐसी धारा बरस रही है जैसे आकाश ही फट गया है। मान लो भगवान की भक्ति कैसे होनी चाहिए? स्मरण कैसा होना चाहिए? सबको आश्चर्य लगना चाहिए। आकाश में से पानी ऐसे बरस रहा है माने वह द्वारा ही आकाश ही फट गया। उसी प्रकार हमारी भक्ति को देख करके बाकी लोगों को भी लगना चाहिए, अरे क्या भक्ति चल रही है। आनंद ऐसी भक्ति करो और ऐसी भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। संसार दुख रूपी ज्वाला शांत हो जाती है। आप सब लोग इसी प्रकार की भक्ति करें। आपका समय हो चुका।